आप देख रहे हैं पीबी न्यूज उत्तर प्रदेश। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। आकाशवाणी के एफएम चैनल कुंभवाणी का किया शुभारंभ। यह चैनल महाकुंभ को उन गांवों तक ले जाएगा जहां के लोग चाहकर भी यहां नहीं पहुंच पाते। सीएम योगी ने कहा, दूर दराज के लोगों को भी सनातन गौरव के इस महासमागम को जानने और सुनने का भी अवसर मिले। सीएम योगी ने कुंभवाणी चैनल शुरू करने के लिए सीएम योगी और प्रसार भारती पर जताया आभार। सीएम योगी ने कहा, समाज को बांटने वाले देखें, यहाँ किसी जाति संप्रदाय का कोई भेद नहीं है। यह एफएम चैनल 103.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। और मेरे लिए गर्व का विषय भी है। मान्यवर, विकसित भारत के सपन के साथ साथ भारतीय संस्कृति और विरासत को सहेज कर रखने का जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है, उसके क्रम में आज का ये अब इस बार का जो कुंभ है वो उसी प्रकार से व्यवस्थाओं के बारे में भी और परंपराओं के बारे में भी बहुत खरा उतर रहा है। मुझे पुनः आपका स्वागत करने का अवसर मिला है। मैं आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, हमारे राज्य मंत्री सूचना प्रसारण एवं संसदीय कार्य श्री एल मुरुगन जी जो कि हमसे रिमोट से जुड़े हुए हैं, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय मंत्रीगण स्वतंत्र देव जी, नंदी जी, राजभर जी, हमारे स्थानीय विधायकगण, मुख्य सचिव प्रदेश, मैं आज सबका स्वागत करता हूँ। मान्यवर, मैं बताना चाहूंगा कि इस हमारे सनातन के पारंपरिक और ऐतिहासिक कुंभ के लिए इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रसार भारती ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। आज जो आकाशवाणी का जो कुंभवाणी विशेष चैनल लॉन्च आप कर रहे हैं, इसके साथ साथ लगभग 40 से अधिक कैमरे पूरे कुंभ क्षेत्र, महाकुंभ क्षेत्र में लगाकर इसको जन जन तक, दोनों हमारे जो चैनल है डीडी न्यूज और डीडी नेशनल, दोनों के माध्यम से, डीडी नेशनल पूरा दिन भर दिखाएगा, डीडी न्यूज उसको कवर करता रहेगा। हमारे सभी प्लेटफॉर्म जो यूट्यूब है, विशेषकर अभी इस वर्ष जो हमने लॉन्च किया है ओटीटी प्लेटफॉर्म, उसके माध्यम से पूरे ब्रह्मांड में हम इस कार्यक्रम को दिखाएंगे। हमारा प्रयास ये है कि जहां 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालु यहाँ आए, उससे अधिक को हम उनके घर घर तक ये इस कार्यक्रम को हम पहुंचाएं पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, ताकि पूरी दुनिया, पूरा विश्व ये जाने कि जो सनातन का इतना बड़ा ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत है वो किस प्रकार है और किस प्रकार स्थानीय प्रशासन कितने बड़ी स्तर की व्यवस्थाएं कर उसको सफलतापूर्वक उसको बनाता है। मगर मैं आपको बधाई भी देना चाहूंगा कि आप पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको कुंभ और महाकुंभ दोनों में सेवा करने का और पुण्य कमाने का अवसर मिला है। ये बहुत ही आपके लिए भी और हम सब के लिए भी एक बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं पुनः आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत भी करता हूँ और कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आपने अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय हमारे लिए निकाला और आज इस कुंभवाणी चैनल का आपने लोकार्पण करने का आपने अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। और कुंभवाणी के द्वारा आकाशवाणी की एक प्रयास है कि अपने श्रोताओं को पवित्र त्रिवेणी के संगम स्थल पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों से जोड़ा जा सके। हम 2013 में भी थे, कुंभवाणी 2019 में भी था और 2025 में एक बार पुनः नई तकनीक, नई ऊर्जा और नए कार्यक्रमों के साथ आप सबके बीच उपस्थित है। कुंभवाणी के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आइए देखते हैं ये फिल्म। माघ मकर कत रवि जलो, तीरथ पते ही आव सबको। ब्रह्मांड के खगोलीय व्याकरण की अमृत युति का महाअनुष्ठान। तीर्थराज प्रयाग के त्रिवेणी तट पर संस्कृति का मंगल गान। न आमंत्रण, न निमंत्रण, न यश समृद्धि की आशा,
पवित्र संगम में अवगाहन की बस एक उत्कट अभिलाषा। कुंभ तत्व को आकाशवाणी का अभिनंदन और प्रणाम। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का उद्देश्य कुंभ वाणी है नाम। कुंभ वाणी 103.5 मेगाहर्ट्ज। महाकुंभ की स्तुति, आकाशवाणी की प्रस्तुति। आइए कुंभ धरा की इस अमूल्य धरोहर के साक्षी बने। आपके साथ इस पुण्य पुनीत पावन धारा की सहयात्री OTT वेव्स और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध। कुंभ वाणी 103.5 मेगाहर्ट्ज। प्रयागराज महाकुंभ को समर्पित 10 जनवरी से 26 फरवरी प्रतिदिन प्रातः 5:55 से रात्रि 10:05 तक। कुंभ वाणी। और अब समय है इस कुंभ वाणी 103.5 मेगाहर्ट्ज कुंभ वाणी और उसकी मंगल ध्वनि के लोकार्पण का। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया बटन दबाकर कुंभ वाणी का लोकार्पण करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बटन दब रहा है मित्रों। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच माननीय सूचना प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन जी सीधे कोल्लम से जुड़े हैं। यदि मेरी आवाज कोल्लम तक पहुंच रही हो तो मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री महोदय से कृपया संबोधन अपना देने का कष्ट करें। मंत्री महोदय। तकनीक कभी कभी हमें हल्का सा परेशान भी करती है। यदि मेरी आवाज कोलम तक जा रही हो तो माननीय मंत्री महोदय का संबोधन हम सब उसका इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। माननीय सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री महोदय, मुझे लगता है कुछ तकनीकी बाधा है तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आस्था, आध्यात्म और धर्म के इस पावन महाकुंभ का महाआयोजन उत्तर प्रदेश शासन के लिए एक बड़ी चुनौती थी। अपनी विलक्षण सोच और मार्गदर्शन से सदैव असंभव को संभव बनाने की क्षमता रखने वाले और उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी से निकालकर देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने वाले उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी इस सभागार में उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया अपना आशीर्वचन दें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। प्रसार भारती के द्वारा महाकुंभ प्रयागराज के अवसर पर शुभारंभ हो रहे कुंभ वाणी के आज के इस समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण स्वतंत्र देव सिंह जी, नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी,
ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय विधायक श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी, माननीय विधायक दीपक पटेल जी, प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष श्री नवनीत सहगल जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन श्री मनोज कुमार सिंह जी, सीईओ प्रसार भारती श्री गौरव द्विवेदी जी, महामंडलेश्वर सतवा बाबा जगत गुरु श्री संतोष दास जी महाराज, प्रसार भारती से जुड़े हुए सभी अन्य अधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले प्रयागराज की इस धरती पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका मैं स्वागत करता हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री और आज वर्चुअली हमारे साथ जुड़े राज्य मंत्री शैल मुर्मुन जी का, जिन्होंने कुंभ के इस आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व को समझते हुए महाकुंभ के जिससे कुंभ वाणी का शुभारंभ करने के लिए प्रसार भारती की पूरी टीम आज यहां ही है। वास्तव में लोक परंपरा और लोक संस्कृति को आम जन तक पहुंचाने के लिए हमारे पास जो सबसे पहले कोई एक माध्यम था वह था आकाशवाणी का। मुझे याद है हम लोग बचपन में आकाशवाणी के माध्यम से उस समय प्रसारित होने वाले रामचंद्र मानस की उन पंक्तियों को बहुत ध्यान से सुना करते थे। समय के अनुरूप तकनीक बदली, बढ़ी, लोगों ने विजुअल माध्यम से भी दूरदर्शन के माध्यम से सचित्र उन दृश्यों को देखना प्रारंभ किया। बाद में निजी क्षेत्र के भी तमाम ऐसे चैनल आए, लेकिन समय की इस प्रतिस्पर्धा के अनुरूप अपने आप को तैयार करना और दूर दराज के क्षेत्रों में जहां पे कनेक्टिविटी के इश्यू होते हैं वहां पर बहुत सारी ऐसी चैलेंजेस थी। उन चैलेंजेस को भी ध्यान में रखते हुए एफएम चैनल ने, प्रसार भारती के एफएम चैनल ने 2013 में भी, 2019 में भी और आज जब महाकुंभ के इस आयोजन के हम साक्षी बन रहे हैं, इस अवसर पर भी कुंभ वाणी के नाम पर इस विशेष एफएम चैनल को यहां पे शुभारंभ करने की कार्रवाई प्रारंभ की है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रसार भारती को हृदय से धन्यवाद देता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो महाकुंभ है ये केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि सनातन गौरव और गर्व का एक महा आयोजन है, एक महासमागम है। जिसको सनातन धर्म के गौरव और गरिमा को देखना हो तो वह कुंभ का दर्शन करे, कुंभ में आकर के अवलोकन करे। जो लोग एक संकीर्ण दृष्टि से सनातन धर्म को देखते हैं, यहाँ पे आपस में सांप्रदायिक मतभेद है, भेदभाव है या छुआछूत और अस्पृश्यता के आधार पर समाज को बांटने का काम करते हैं, उन लोगों को आकर के देखना चाहिए कि यहाँ न पंथ का भेद है, न जाति का भेद है, न छुआछूत है, न कोई लिंग का भेद है।
सभी पंथ और संप्रदाय एक साथ एक ही संगम पर स्नान करते हैं। सभी जातियां, न जाति का भेद है, न मत और संप्रदाय का कोई भेद है और न ही लिंग का कोई भेद है। सभी लोग एक जगह आकर के आस्था की डुबकी लगा करके प्रयागराज के माध्यम से उस संदेश को, सनातन गर्व के प्रतीक इस संदेश को पूरे देश और पूरी दुनिया तक लेके जाते हैं। एक आध्यात्मिक संदेश है। आध्यात्मिक संदेश प्रयागराज के बारे में कहा जाता है। इस अवसर पर पूरी दुनिया, पूरा विश्व एक नीड के रूप में, यानी एक घोंसले के रूप में यहां पर देखने को मिलता है। दुनिया के भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे श्रद्धालु, आपने प्रयागराज मेले के अंदर देखा होगा, अभी से उनका आगमन शुरू हुआ है। वे देखना चाहते हैं अध्यात्म की गहराइयों में, उन्हें डुबकी लगाने और उसके रहस्य को समझने के लिए उन लोगों के द्वारा भी से प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। एक अद्भुत क्षण है और उस अद्भुत क्षण का मौका प्रसार भारती ने कुंभवाणी के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यानी पूरे दिन भर का प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के देर रात्रि तक न केवल कुंभ के कार्यक्रमों को आंखों देखा हाल के माध्यम से, बल्कि महाकुंभ के आयोजन के साथ जुड़े हुए हमारे धार्मिक उद्धरणों को भी, चाहे वह श्री रामचरितमानस के गायन का हो, श्रीमद् भगवत गीता का हो, या अन्य वैदिक शास्त्रों का, पुराणों का, उपनिषदों के उन उद्धरणों को, महाकुंभ के रहस्य के बारे में, उसके धार्मिक, उसके आध्यात्मिक, उसके सांस्कृतिक और उसके सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को भी ध्यान में रख करके इस आयोजन का साक्षी हम सबको दूर दराज के गांवों में, मुझे लगता है कि यह फैलाने का काम कुंभवाणी, आकाशवाणी और प्रसार भारती करेगी। एक सुनहरा अवसर है। मुझे लगता है कि जब भी हम सनातन धर्म के इस गौरव को पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाएंगे, तो ये मान करके चलिए कि आम जन के मन में उसके प्रति श्रद्धा का भाव होगा और जो आज एक टीआरपी की लड़ाई है, उसमें फिर से प्रसार भारती आगे बढ़ने में सफल हो सकता है। ये हम लोगों ने देखा होगा, खासतौर पर तब जब कोविड महामारी आई थी और लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था। जैसे ही दूरदर्शन ने रामायण सीरियल दिखाना प्रारंभ किया, आपने देखा होगा कि कैसे दूरदर्शन के टीआरपी बढ़ी थी। और मुझे लगता है कि मुझे बचपन की याद है, मेरी उम्र 7-8 वर्ष की रही होगी, तब मैं रामचरितमानस का पाठ सुनता था आकाशवाणी में, देखता था मैं, क्योंकि तब दूरदर्शन की उस प्रकार की स्थिति नहीं थी, टेलीविजन थे भी नहीं उस समय, लेकिन तब भी हम लोग सुनते थे। और अलग प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से कितना लोकप्रिय होता था। हर घर में एक रेडियो जरूर होता था, हर घर में होता था। और एफएम चैनल तो आज भी युवाओं के बीच में बहुत लोकप्रिय है। उनके स्मार्टफोन पे भी इसको वहां पर वो कैच कर लेता है। लोग अपने फोन के माध्यम से भी उसको सुनते हैं। आवश्यकता के अनुसार न केवल जानकारी लेते हैं, बल्कि उसका मनोरंजन का भी एक माध्यम के रूप में उसका उपयोग करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है एफएम चैनल लोकप्रियता की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा और कुंभ को दूर दराज के उन गांवों में जो लोग चाहते भी यहां नहीं पहुंच पाते, क्योंकि एक बड़ी आबादी ऐसी है जो लोग अपने किन्हीं कारणों से यहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन तक हम पहुंचेंगे टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इस प्रकार की सुविधाओं के माध्यम से, और वह सजीव प्रसारण उनके माध्यम से हम उनके सामने कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि उनको भी सनातन गौरव के इस महासमागम को जानने, सुनने आने वाली पीढ़ी को बताने का एक अवसर प्राप्त होगा। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से प्रसार भारती को हृदय से धन्यवाद देता हूं
और उनके इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय Honorable Chief Minister sir, Chairman sir and CEO, guest सबको नमस्कार। आज हमारा मुख्यमंत्री जी ने श्री आदित्यनाथ योगी जी ने हमारे यहाँ आके हमारा उद्घाटन किया, हमारा चैनल लॉन्च किया। हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा कुंभवाणी चैनल आपका आज से हम लॉन्च किया, ये सौभाग्य है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। our entire team, I'm very express my happy and thanks to your sincere work within a short period. We are launching this Kumbh channel. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय, आपने गागर में सागर भरी। आपके संक्षिप्त उद्बोधन के लिए हम आपके आभारी हैं। और अब औपचारिक आपको थोड़ा ऐसे खेलना पड़ेगा। पुष्पांजलि करें। पीछे आ जाओ तभी फ्रेम आएगा आपका। हम लोग एक साइड के पार्टी तो बाद में कर लेंगे, कार्यक्रम हो जाए। मौर्य जी हमारे मुख्य अतिथि और पूरे उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज हमारे बीच में उपस्थित हो गए। सब हमारे साथ थोड़ा जय जयकार लगाएंगे। योगी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी और ब्रिजेश पाठक जी भी मंच पर हैं। तालियों के साथ विजय बहुगुणा जी अध्यक्षता कर रहे हैं। हमारे विजय बहुगुणा जी और शेखर बहुगुणा जी आप सम्मान कर दीजिए। हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव जी भी उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। और हमारे मेयर साहब तो नहीं है, वो तो इस पूरे कार्यक्रम के सजग उन्हीं ने करा है, सजाया। मैं अब विजय बहुगुणा जी से और अपने छोटे भाई शेखर बहुगुणा जी से निवेदन करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। अब मुझे एनएसजी ने कहा कि सिवाय आपके मुझे किसी का स्वागत नहीं करना है, तो मैं आप सबका मौखिक स्वागत करती हूँ। सबके लिए मैं बुके लाई थी, सबके लिए शॉल लाई थी, पर समय का अभाव। मैं आदरणीय जज साहब का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो आए, और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि आप अपने आशीष वचन से हम लोगों को संबोधित करें। और मैं माँ के पूरे जीवनी के बारे में आपके आने से पहले लोगों को बता चुकी हूँ, और ये भी बता चुकी हूँ कि कैसे महाराज जी। बस एक बात आपको बताऊंगी, ये जो यहाँ होटल खड़ा है इसके मालिक भी हम गुप्ता जी आए। ये पहले 3 घर होते थे, एक के पीछे। पहले घर में मेरी माँ 16 साल की उम्र में रहने आई। जब उनकी शादी हुई 22 साल में, तो मेरे नाना यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे हिस्ट्री के। बीच वाला घर खाली था, उन्होंने माँ पिताजी के नाम करवा दिया। और तीसरे घर में फिर मेरे नाना जी भी, उनका परिवार भी रहता था। तो इधर के 3 घर, हम लोग तीनों घर में रहते थे। पिताजी 22 साल मंत्री रहे, लेकिन घर खरीदने की कोशिश नहीं की, और उनके मरणोपरांत हम लोगों को घर खाली करना पड़ा। आज हमारे मकान मालिक का परिवार भी यहाँ आया है। इसीलिए प्रतिमा यहाँ लगाई गई, क्योंकि मेरी माँ 16 साल से लेकर जब 77 साल में उनका देहांत हुआ, यही वो रहती थी। विजय भाई से मैं निवेदन करूंगी
विजय बहुगुणा जी कि आप उनका मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर दें, फिर उनका उद्बोधन। साथियों, हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत गर्व की बात है कि आज माता जी की मूर्ति का अनावरण करने के लिए स्वयं हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, आज योगी जी यहाँ आए हैं। आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उनके साथ मंच में आप देखिए हमारे प्रदेश के दोनों मुख्यमंत्री हैं, हमारे हाई कोर्ट के न्यायाधीश चौधरी साहब हैं, मेयर है। और साथियों, मैं आपसे कहूंगा कि मैं भी विदेश में था, तो योगी जी आपने जो कुंभ मेला है इसको अंतर्राष्ट्रीय मेला बना दिया, और इलाहाबाद की जो आपने फेसलिफ्ट किया है उससे सही में लगता है कि प्रयागराज अब एक धर्म नगरी है। आपके राज्य में जो इस तरह की कानून व्यवस्था है, जिस तरह का विकास हो रहा है, दूसरे प्रदेश इसको अपना मानक बना के उसको आदर्श मानते हैं। पूरे देश में आज प्रदेश की छवि है। मैं माता जी का मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, और इत्तेफाक की बात यह है कि जब आप मुख्यमंत्री थे आपने स्वर्गीय पिताजी की मूर्ति का अनावरण लखनऊ में किया, और जब माता जी की अंत्येष्टि हुई थी, राजनाथ सिंह जी उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे भाजपा के, स्वयं राजनाथ सिंह जी संगम पे आए थे माता जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो ये, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पिताजी के शताब्दी वर्ष में दिल्ली में अपने आवास से टिकट जारी किया। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के भक्तों का, समाज सेवकों का सम्मान करती है और हर जगह राजनीति नहीं करती है। यही इस पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता और मानता है। आप देखिए कितने लोगों को प्रधानमंत्री जी ने जो है वो राष्ट्रीय सम्मान दिया है। हम आपसे इतना विश्वास दिलाते हैं आपको कि आप के आदर्श पे चलकर, पार्टी के आदर्श पे चल के एक अच्छे समाज सेवा बने, सब समाज सेवा करें। हमेशा वोट की राजनीति नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी, इलाहाबाद में कोई बाढ़ आती थी, रात तक मेरी माता जी वहां खड़े होकर लोगों की मदद करती। और 1952-54 से कुंभ में जो शिविर लगते हैं बच्चों के और औरतों के खोए के, उसका वो संचालन करती थी। और प्रधानमंत्री शास्त्री जी का देहांत ताशकंद में हुआ, जो आखिरी दस्तखत प्रधानमंत्री जी के थे वो मेरी माता जी के द्वारा चलाए गए इस कुंभ मेले के ट्रस्ट के लिए पैसे दिए थे 25,000। तो अच्छा काम करेंगे आप, समाज सेवा करेंगे, आपको उतनी ही कीर्ति यश मिलेगी जितना आप राजनीति करेंगे। मैं एक बार योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, और आपका आने के लिए हमारे बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। खड़े होकर जैसा योगी जी के लिए जोर से ताली बजा दीजिए। अरे आवाज उत्तराखंड तक जानी चाहिए। जय श्री राम। मैं अपने दोनों उप मुख्यमंत्री जी से क्षमा चाहूंगी। मैं तो बहुत आभारी हूँ कि आपने इस मंच को सुशोभित किया। स्वतंत्र देव सिंह जी मेरे भी अध्यक्ष रह चुके हैं पार्टी के, उनका भी उद्बोधन होता पर समय का अभाव है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि कृपया अपने उद्बोधन से हम लोग को सिंचित करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। स्वर्गीय श्रीमती कमला बहुगुणा जी की इस भव्य और दिव्य प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में आज यहां पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण, उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड और पूर्व न्यायमूर्ति सम्मान्य श्री विजय बहुगुणा जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी और प्रभारी मंत्री प्रयागराज श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय न्यायमूर्ति श्री गौतम चौधरी जी, महापौर प्रयागराज
श्री उमेश चंद केसरवानी जी, पूर्व सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, श्री शेखर बहुगुणा जी, बहुगुणा परिवार से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ सदस्यगण, मित्रगण, शुभचिंतकगण और प्रयागराज के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले श्रीमती कमला बहुगुणा जी को उनकी स्मृतियों के लिए नमन करते हुए मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से आप सभी श्रद्धावान नागरिकों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं 1924 में इसी प्रयागराज की धरती पर श्रीमती कमला बहुगुणा जी का जन्म हुआ। यही वह पली बढ़ी। बचपन में ही देश की आजादी की लड़ाई में कूद पड़ी। इस दौरान बालपन में ही जब देश की आजादी की इस लड़ाई के अभियान के साथ वंदे मातरम गाते हुए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी, तो मात्र 8 वर्ष की उम्र में ही उनकी पिटाई हुई थी। यानी उस समय की पुलिस और ब्रिटिश पुलिस उस समय उनकी पिटाई की। घर आकर के उन्होंने अपनी मां से शिकायत की, तो कहते हैं मां ने कहा कि नहीं, देश की आजादी के लिए इस प्रकार की मार को सहने का आदी बनना पड़ेगा। और इससे वह और मजबूत हुई और देखते ही देखते देश की आजादी की इस लड़ाई में भारत छोड़ो आंदोलन के उस अभियान में उन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। यानी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में और एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि के रूप में व्यक्तित्व के ये 3 महान गुण स्वर्गीय कमला बहुगुणा जी के अंदर हम सबको देखने को मिलता है। मैं जब 2019 में प्रयागराज कुंभ के दौरान यहां पर आया था, तब मुझे एक शिविर में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और वह यात्रियों की सुविधा के लिए था, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए था। मुझे उस समय बताया गया कि यह जो शिविर है, इस शिविर की शुरुआत 1954 से श्रीमती कमला बहुगुणा जी ने किया था। अब याद करिए, 54, आज से 70 वर्ष पहले। देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए हमें कुछ करना है, यह एक कल्पना हो सकती थी। अक्सर होता है, राजनेता वही करता है जहां उसको वोट बैंक की लालच होती है, लेकिन नहीं, मेरी सिटी का गौरव बढ़े, मेरे शहर के बारे में, मेरे इस महा पर्व के आयोजन के बारे में देश और दुनिया उंगली न उठाने पाए। इसलिए मेरा यह दायित्व बनता है कि आने वाले श्रद्धालु को जितना भी हम सहयोग अपने स्तर पर कर सकते हैं वह सहयोग करेंगे। और वह 1954 से वह शिविर आगे बढ़ रहा है और आज भी उस शिविर का आयोजन प्रयागराज में प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी के द्वारा अपनी मां की उस परंपरा को अनवरत रूप से आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। ये हमारा सौभाग्य है
कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी का जन्म उत्तराखंड के उसी जनपद में हुआ जिस जनपद में मेरा भी जन्म हुआ। अब याद करिए, जब अपने बचपन की पढ़ाई के बाद वे अपनी आगे की शिक्षा के लिए प्रयागराज आए, इतना दुर्गम क्षेत्र में उनका जन्म हुआ, वहां से कोटद्वार की दूरी तय करने में उस समय उनको 2 से 3 दिन पैदल चल करके, बचपन में एक बालक वहां से चल करके और फिर वहां आता है, वहां से फिर उन्होंने प्रयागराज की दूरी तय की। और प्रयागराज की दूरी तय करते हुए प्रयागराज में न केवल उच्च शिक्षा अर्जित की, बल्कि देश की आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के न केवल आजादी, देश को आजाद कराने के उस जज्बे के साथ 1942 में जेल की यातना को झेलते हुए भी वे इस आंदोलन का हिस्सा बने थे, बल्कि उसके उपरांत स्वतंत्र भारत में भारत की व्यवस्था का संचालन कैसे होना चाहिए, यह भी उनकी दृढ़ता में, लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमें क्या कुछ करना है, कौन नहीं जानता है इस बारे में कि बहुगुणा जी तो उस समय मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्होंने सत्ता छोड़ी थी। श्रीमती कमला बहुगुणा जी जेल गई थी और फिर 1977 में सांसद बनी। यानी जहां पे देश का प्रश्न होगा, लोकतंत्र का प्रश्न होगा, उस समय हम लोग किसी भी मुद्दे पर आगे आकर के देश के बारे में सोचेंगे। यह जज्बा उस परिवार में रहा है। आज जब उनकी प्रतिमा का, यहां पर ये मेरा सौभाग्य है कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की भव्य प्रतिमा का अनावरण उनके शताब्दी वर्ष में लखनऊ के योजना भवन में करने का अवसर भी मुझे ही प्राप्त हुआ। और आज जब श्रीमती कमला बहुगुणा जी की इस भव्य प्रतिमा के अनावरण का प्रश्न आया, तो शताब्दी महोत्सव में भी यह अवसर मुझे ही प्राप्त हुआ है। आज जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं, विकास का जो खाका है, नए उत्तर प्रदेश का दर्शन कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में इसकी नींव हमारे इन सभी महान नेताओं ने उस समय रख दी थी, जब संसाधन नहीं थे, साधन नहीं हुआ करते थे, उस समय रखी थी। वही परंपरा आगे बढ़ रही है। और यहां पर ठीक बोल रही थी प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी कि हम इस होटल के पास ही जो घर थे, उस घर में रहा करते थे। उनके कहने का पीछे का उद्देश्य ये भी था कि वे चाहते तो उन मकानों को खरीद सकते थे। परिवार प्रतिष्ठित परिवार था। प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में, शासन के विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करने के बाद भी कभी भी स्वयं के लिए अर्जित करने का भाव नहीं रहा, देने का भाव रहा। देश के लिए, समाज के लिए एक जज्बा रहा। और याद रखना, वही स्मरणीय बनता है, वही स्मरणीय बनता है। नहीं तो प्रयागराज में तो सैकड़ों एकड़ भूमि पे तमाम भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है और देर सवेर तो खाली होना ही है। लेकिन ये भाव अगर हर नागरिक के मन में आ जाए कि नहीं, मुझे देश के बारे में सोचना है, तो बहनों और भाइयों, मैं इस बारे में आपको कह सकता हूं कि प्रयागराज आज जैसे दुनिया के अंदर गूंज रहा है। विजय बहुगुणा जी विदेश में थे, वे आए यहां पर विशेष रूप से अपनी माता जी की मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम में। उन्होंने बताया दुनिया क्या सोच रही है। हर एक, यानी
जो भाव 1 वर्ष पहले अयोध्या के लिए था, आज वो प्रयागराज के लिए है। हर दृष्टि प्रयागराज की ओर देख रही है। हर एक की आत्मा इस समय प्रयागराज की तरफ है। और प्रयागराज के महाकुंभ के बारे में तो कहा जाता है कि मनुष्य तो आएंगे ही दुनिया के, लेकिन मनुष्योत्तर जीव भी और तमाम उन योनियों में जन्म लेने वाले, वहां पर रहने वाले देव योनि की जुड़ी हुई आत्माएं भी इस अवसर पर प्रयागराज कुंभ को का साक्षी बनने वाली है। इसलिए प्रयागराज को उस भव्य रूप में प्रस्तुत करना, प्रयागराज को उस दिव्य रूप में रखना, स्वच्छ प्रयागराज की परिकल्पना को साकार करना, प्रयागराज को इस ऐतिहासिक अवसर पर उसी भव्यता के साथ प्रस्तुत करने में हम सब सफल होंगे। मैं एक बार फिर से यहां पर उत्तराखंड से आए हुए पूर्व सीएम श्री विजय बहुगुणा जी का, उनके परिवार के सभी सदस्यों का, बहुगुणा परिवार का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी को, जिन्होंने अपने माता और अपने पिता दोनों की स्मृतियों को बनाए रखने के लिए वे निरंतर प्रयास करते रहे और उनके पथ का अनुसरण करके उन्होंने कार्य किया है। आज वह चीज यहां पर जब भी कोई देखेगा जाएगा, अवश्य उनकी सेवाओं का स्मरण वह जरूर कर पाएगा। याद रखना, समाज वही आगे बढ़ता है जो अपने पूर्वजों का स्मरण करता है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। यह अवसर हमारे लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए एक समाज सेवी के रूप में, एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि के रूप में जो सेवाएं समाज के लिए दी हैं, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर भी यहां पर है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा प्रयागराज उन भावनाओं का प्रतिनिधित्व सदैव करेगा। आप सबको मैं एक बार फिर से स्वर्गीय कमला बहुगुणा जी की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। महाकुंभ की आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। स्वर्गीय कमला बहुगुणा जी के नई प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर पधारे उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय, जनप्रिय, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश